गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चलते हैं नरेशन के लेक्चर नंबर 3 में, जिसमें हम लोग सीखेंगे इंट्रोगेटिव के रूल्स। तो इंट्रोगेटिव के रूल्स में जाने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक्स क्या होते हैं। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? टू टाइप्स के। पहला जो टाइप्स होता है आपका, वो होता है यस नो टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप्स। और सेकंड होता है आपका डब्ल्यू एच टाइप। डब्ल्यू एच टाइप्स। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है, किससे शुरू होगा? इट बिगिंस फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब और अ लिंकिंग वर्ब। या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा या तो लिंकिंग वर्ब से शुरू होगा। जैसे ईच, एम, आर, वाच, वार, हाइड, हाइव, हाइड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, यूज्ड, ought, will, shall। इनसे शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप कहलाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम तो आर यू ओके, आर यू ओके। आर यू ओके, तो आर यू ओके, तो पहला जो है यहाँ पे लिंकिंग वर्ब आर है। तो जब लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब से जब वाक्य की शुरुआत होती है, सेंटेंस की शुरुआत होती है, तो वो कहलाता है यस नो टाइप। क्या कहलाता है? यस नो टाइप्स। अगर वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हुआ, अगर वाक्य की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हुआ तो वह डब्ल्यू एच टाइप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डब्ल्यू एच टाइप कहलाएगा। फिर से ध्यान देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप्स को होते हैं। एक होता है यस नो टाइप्स, एक होता है डब्ल्यू एच टाइप। यस नो टाइप्स की शुरुआत जो होगी इज एम आर से होगी, वाज वर्ड से होगी, हैज हैव हैड से होगी, या तो कैन से, या तो कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड। तो हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से शुरुआत होने वाले वाक्य यस नो टाइप कहलाते हैं। बात करते हैं डब्ल्यू एच टाइप की। तो डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। इट बिगिंस फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड, इट बिगिंस फ्रॉम क्वेश्चन
वर्ड्स, जैसे हु, whom, whose, what, which, where, why, when, how, पूरे 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड होते हैं। हु, whom, whose, what, which, where, when और how। तो जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे डब्ल्यू एस टाइप कहलाएंगे। जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब से शुरू होंगे वो यस नो टाइप कहलाएंगे। अब बात करते हैं हम नरेशन के रूल नंबर 1 की। नरेशन के रूल नंबर 1 की। तो रूल नंबर 1 में रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब टू से is changed into to ask। रूल नंबर 1 कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब टू से को हम टू आस्क में बदल देते हैं। अब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब टू से इन्फिनिटिव फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? इन्फिनिटिव फॉर्म में। जब टू से को हम चेंज करेंगे टू आस्क में, अब इन्फिनिटिव फॉर्म का मतलब होता है कि मैं तीनों फॉर्म लिख दिया, यानी यहां पे से भी लिखा है, सेज भी लिखा है और सेड भी लिखा है। तो अगर से होगा तो आस्क में बदलेगा, सेज होगा तो आस्क हो जाएगा, सेड होगा तो आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 रिपोर्टिंग वर्ब टू से को टू आस्क में बदल देते हैं। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 2 में तो रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का होता है तो कामा तथा डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 क्या होगा? इफ रिपोर्टेड स्पीच, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच इसमें हो यस नो टाइप, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तब हम क्या करेंगे? देना कामा तथा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे, कामा तथा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और कंजक्शन, कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ने के लिए। फिर देखो, यदि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो होगा यस नो टाइप्स का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो हम कामा तथा डबल इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे और रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ने के लिए कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे, जिसकी हिंदी क्या होती है कि।
तथा अब जब हम रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ेंगे इफ या वेदर का प्रयोग करके, तो हमारा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज होगा बेटा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज होगा असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में। तो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। He said to me, उसने मुझसे कहा, have you completed your work? He said to me, उसने मुझसे कहा, you have completed your work, क्या आपने अपना काम समाप्त कर लिया है? तो he said रिपोर्टिंग वर्ब सेड आस्क्ड में बदलेगा। तो ही आस्क्ड मी, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओगे, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। इफ या वेदर, क्यों इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप्स का है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। तो ये तो हमारा डायरेक्ट नरेशन है। जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यू है, यू बदलेगा मी के अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार आई होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, यहां पे योर पॉसेसिव केस है, यू का पॉसेसिव केस योर, तो आई का पॉसेसिव केस माई। सी सेड, उसने कहा, क्या कहा? आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपका कौन सा है? यस नो टाइप। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा है? यस नो टाइप्स। जब यस नो टाइप है तो काम आता था डबल इन्वर्टेड काम हटाएंगे, कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। तो सी रिपोर्टिंग वर्ब सेड आस्क्ड में बदलेगा। सी आस्क्ड, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओगे, कंजक्शन इफ या वेदर का। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में यू का प्रयोग हुआ। यू क्या है आपका? सेकेंड पर्सन। क्या है? सेकेंड पर्सन। जब सेकेंड पर्सन है तो हमको इमेजिनरी ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हो, मैं मान लिया कि मुझसे ही कहा। तो ही सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटाओगे, इफ या वेदर का प्रयोग करोगे रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ने के लिए। अब यू बदलेगा बी के अनुसार। अब यू है नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्टिव केस। तो जब यू है नॉमिनेटिव केस तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। आई, आई के साथ अब प्रेजेंट टेंस बदलेगा पास्ट टेंस में, तो आई के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो आई वाज ओके। उसने कहा आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो?
शी आस्क्ड मी, वह मुझसे पूछी कि आप ठीक हो, कि मैं ठीक हूँ। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं ठीक हूँ। देखो बेटा, इफ या वेदर के दो मीनिंग होते हैं। इफ या वेदर के दो मीनिंग होते हैं। एक होता है कि, एक होता है कि क्या। चलो एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम। द टीचर द टीचर said to the students, टीचर ने छात्रों से कहा। क्या कहा? will you come to school tomorrow? टीचर ने छात्रों से कहा कि क्या तुम लोग कल स्कूल आओगे। आप रिपोर्टिंग वर्ब इंट्रोगेटिव है, यस नो टाइप है। यस नो टाइप में हम क्या करेंगे? कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे, कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब टू से किसमें बदलेगा? आस्क्ड में। तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स। कामा इन्वर्टेड कामा हटाओ, कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग करो। विल यू कम टू स्कूल टुमारो। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बदलोगे, यू बदलेगा स्टूडेंट्स के अनुसार। तो स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल है, स्टूडेंट्स है। तो प्लूरल प्रोनाउन क्या आता है? दे आता है। तो यू बदलेगा दे में। विल चेंज होता है वुड में। तो दे वुड कम टू स्कूल, और टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे। अब हम चलते हैं बेटा लोग रूल नंबर 3। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो डब्ल्यू एच टाइप का हो, डब्ल्यू एच टाइप का हो, तो रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ने के लिए कंजक्शन इफ या वेदर के जगह के क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होगा वही कंजक्शन का कार्य करने लगेगा। तो देखते हैं, इफ रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो? डब्ल्यू एच टाइप्स का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तब हम जब रिपोर्टेड स्पीच को रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ेंगे, जब रिपोर्टेड स्पीच को किससे कनेक्ट करेंगे? कनेक्ट
विद रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो कंजक्शन होगा, कंजक्शन के स्थान पे क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग हुआ। किसका होगा? क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग होगा। यानी नियम ये कहता है बेटा कि यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस डब्ल्यू एस टाइप का होता है तो रिपोर्टेड स्पीच को जब रिपोर्टिंग वर्ब से जोड़ा जाता है तो क्वेश्चन वर्ड ही कंजक्शन का कार्य करता है। अब क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं? क्वेश्चन वर्ड हु, whom, whose, what, which, where, why, how, पूरे 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 बेसिक क्वेश्चन वर्ड हमारा कंजक्शन का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? एक्ट एज अ कंजक्शन, एक्ट्स एज अ कंजक्शन। लेकिन जब इनकी मीनिंग में परिवर्तन आता है, जब यह क्वेश्चन वर्ड होते हैं तो हु मीन्स कौन होता है, हु मीन्स किसे या किसको होता है, व्हाट मीन्स क्या होता है, विच मीन्स कौन या कौन सा, वेयर मीन्स कहां, हाउ मीन्स कैसे, वेन मीन्स कब। लेकिन जब यह कंजक्शन का कार्य करेंगे तो इनकी मीनिंग में डिफरेंस आएंगे, यानी इनका मीनिंग बदल जाएगा। जैसे हु मीन्स जब क्वेश्चन वर्ड होता है तब इसकी मीनिंग होगा कौन। लेकिन जब हु कंजक्शन का कार्य करेगा तब इसकी मीनिंग होगा कि डॉट 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 कौन, कि डॉट डॉट कौन। इसी तरह अगर हाउ है, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे, हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे। लेकिन कब? जब यह क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा। लेकिन जैसे ही कंजक्शन का कार्य करेगा तब इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। और मीनिंग क्या होगी इसकी? की डॉट 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 कैसे, की डॉट डॉट कैसे। तो हिंदी में की तो आएगा ही आएगा जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे आप। तो एग्जाम्पल के जरिए चलो देखते हैं हम लोग। ही सेड, he said to them, he said to them। why are they angry, why are they angry, he said to them। उसने उन लोगों से कहा वे लोग क्रोधित क्यों हैं, वे लोग क्रोधित क्यों हैं। अब जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है आपका, रिपोर्टेड स्पीच का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ये है डब्ल्यू एच टाइप्स। डब्ल्यू एच टाइप कैसे है? क्योंकि इसकी शुरुआत हो रही है क्वेश्चन वर्ड से। जब क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होगी तो वाक्य डब्ल्यू एच टाइप होगा। डब्ल्यू एच टाइप में यही क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का काम करेगा इनडायरेक्ट नरेशन में। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाओगे तो ही रिपोर्टिंग वर्ब सेड किस में बदलेगा? आस्क्ड में। ही आस्क्ड देम, ही आस्क्ड
देम, कामा तथा इन्वर्टेड कामा हटाओगे, ये क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन का कार्य करेगा, तो इसके जगह पे क्या प्रयोग करोगे, वाई, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम बदलेंगे असर्टिव सेंटेंस में। तो दे थर्ड पर्सन है तो नो चेंज होगा, दे के साथ प्रेजेंट टेंस चेंज होगा पास्ट टेंस में, तो दे वर एंग्री, दे वर एंग्री। अर्थ देखो बेटा, ही आस्क्ड देम, उसने उन लोगों से पूछा कि, उसने उन लोगों से पूछा कि वे लोग क्रोधित क्यों थे। अब देख रहे हो ना बेटा, यहाँ पे क्या की डाट 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 क्यों, क्योंकि वाई क्या होता है आपका, वाई जब क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा तो क्या होगा इसकी मीनिंग, क्यों। लेकिन जैसे ही यह कंजक्शन का कार्य करेगा तो इसकी मीनिंग हो जाएगी कि डाट 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 क्यों, क्या हो जाएगा, कि डाट डाट क्यों। चलो और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। द मास्टर, द मास्टर सेड टू मी, द मास्टर सेड टू मी, मालिक ने मुझसे कहा, मालिक ने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। मालिक ने मुझसे कहा, द मास्टर सेड टू मी, मालिक ने मुझसे कहा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब इनडायरेक्ट डब्ल्यू एस टाइप, तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे हम इसको क्या होगा, द मास्टर सेड बदलेगा आस्क्ड में, कामा डबल इन्वर्टेड कामा हटाओगे, कंजक्शन के जगह पे क्वेश्चन वर्ड का काम करेगा, यानी क्वेश्चन वर्ड कंजक्शन में बदल जाएगा। तो वेयर, यू बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यू बदलेगा आई में, आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई वाज गोइंग, आई वाज गोइंग। अर्थ देखो बेटा, द मास्टर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, मालिक ने मुझसे पूछा कि, मालिक ने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा था, क्योंकि वेयर मीन्स क्या होता है, कहाँ। जब यह कंजक्शन का काम करता है तो इसकी मीनिंग हो जाती है कि डाट डाट कहाँ। तो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में केवल इतना ही है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होते बहुत और रूल है, क्वेश्चन टाइप टाइप के भी कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नरेशन के रूल्स होते हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना पर्याप्त है।